नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए, कल सरकार ने आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, जो देश भर के कितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं जो 8 सीपीसी का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं, उनको शॉक कर दिया है। अभी तक जितने भी सरकार ने मीटिंगें की हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किए हैं, वो तो जस्ट एक जरिया था, एक काम था। लेकिन असली काम तो अब यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। और कल शाम को इसका ऐलान जो है सरकार की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे किया गया। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें अगर सरकार को मालूम नहीं चलेंगी तो आपका वेतन नहीं बढ़ेगा, आपको 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा नहीं होगा। तो पूरी खबर देखें। दो और भी इन्फॉर्मेशंस हैं, उसको भी हम साझा करेंगे आपके साथ। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन जो है आपके कह सकते हैं कि आपकी पेंशन के रिगार्डिंग मैं देना चाहूँगा। उसके बाद आपके रिगार्डिंग एक और इन्फॉर्मेशन आई है। लास्ट में हम जो है सरकार ने जो शाम को घोषणा की है, और ये घोषणा आश्चर्यजनक करने वाली, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, एक-एक करके न्यूज़ को देखते हैं। और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूँगा, कोशिश करूँगा उसका लेटर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अपनी स्क्रीन पर एक लेटर देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर जारी किया गया है, ऑफिस मेमोरेंडम है। और ये जो है एडिशनल पेंशन को लेकर है। जो आपको एडिशनल पेंशन दी जाती है, जैसे कि आप मान लीजिए रिटायर हो जाते हैं, अगर 80 साल के हो गए हैं, 85 साल के हो गए हैं, 100 साल के हो गए हैं, तो आपको एडिशनल पेंशन दी जाती हैं। और कई तरह से उसको फ्रैक्शन रूप में दिया जाता है, पर अब उसको ओवरऑल तरीके से दिया जाएगा। और ये बड़ी खुशखबरी है, एक छोटे चेन से जो पेंशनरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, लेटर जारी किया गया है। और ये इसमें क्या कुछ लिखा गया, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एज एग्जांपल पेंशन मंत्रालय ने लेटर जारी किया है कि एडिशनल पेंशन को राउंड ऑफ करके यहाँ पर दिया जाएगा। अब ये कैसे राउंड ऑफ किया जाएगा, जैसे अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, किसी पेंशनर की बेसिक जो है 15,973 रुपये है। ठीक है, साथ में उसको 20 और वो 80 साल का कर्मचारी है, मतलब 80 साल उसको हो चुके हैं पेंशनर। तो 80 साल होने के बाद, अब सभी को मालूम है 60 साल से ऊपर है तो 20% एडिशनल पेंशन आपको दी जाती है, तो वो यहाँ पर दी गई है। तो राउंड ऑफ यहाँ पर कितना बनाया गया है, देख पा रहे हैं आप, 31,094.60। ठीक है, लेकिन अब पहले क्या किया जाता है, इसको 194 रुपये ही लिए जाते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब इसको 195 रुपये लिए जाएंगे। साथ में अगर मान लीजिए आपका डीए लगता है इसके ऊपर, अब जैसे इसके ऊपर डीए भी लगेगा 58%, तो डीए यहाँ पर लगा है, तो ये बना है 5853.1, पर इसको 5854 रुपये दिया जाएगा। तो ये लेटर इसी के बारे में है, जो फ्रैक्शन में आएगा उसको राउंड ऑफ लिया जाएगा। मतलब ये जो नियम है, ये एडिशनल पेंशन पे लागू होगा। जितने भी एडिशनल पेंशन है जो 80 साल बाद मिलती हैं, 85 साल बाद मिलती हैं, मतलब रिटायर होने के बाद मिलती हैं, उसके ऊपर ये जारी होगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कैसे कैसे यहाँ पर ये चीज़ें निकाली गई हैं। इसका पूरा ऑर्डर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा उसे पढ़ सकते हैं। आपको मैं इसे व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगली न्यूज़ अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आपके ECHS कार्ड हैं, जो आप पेंशनरों के लिए यहाँ पर बनाया गया सरकार की तरफ से। ECHS कार्ड जो हैं वो यहाँ पर अब बंद होंगे। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो ECHS कार्ड हैं, और ये सभी को भेजा गया है, जो हेड ऑफ सर्कल्स हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, सभी को भेजा गया है। और जो ये या फिर प्राइमरी बेनिफिशरी हों या सेकेंडरी बेनिफिशरी हों, सभी के कार्ड यहाँ पर बंद होंगे। अभी आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि इसका कारण क्या क्या है। पहले तो ये कार्ड बहुत पुराने हो चुके हैं, ठीक है, और जैसे अगर मान लीजिए 25 साल से ज़्यादा डिपेंडेंट है तो उसको भी बंद किया जाएगा। डॉटर की मैरिज है, ठीक है, एलिजिबल नहीं है, डुप्लीकेट कार्ड हैं, उसको भी बंद किया जाएगा।
अगर मान लीजिए बेनिफिशियरी की डेथ हो चुकी है, उसके हालातों में उसको बंद किया जाएगा। साथ में बेनिफिशियरी यूजिंग मेडिकल फिटनेस फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए अदर कई और सेक्शन से और ऑर्गेनाइजेशन से मेडिकल फैसिलिटी आप ले रहे हैं, तब भी इस केस में जो है आपका ये चीज़ यहाँ पर बंद की जाएगी। यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पर आए हैं, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। नो मोर इज एलिजिबल डिपार्टमेंट ड्यू टू अदर रीज़न। तो ये सारे कारण यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके माध्यम से जो है सभी के ECS कार्ड बंद होंगे और ये ज़्यादातर जो है एक्स सर्विसमैन जो प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे ये जो ऑर्डर निकाला गया डिफेंस के लिए निकाला गया है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। 19 जून 2026 का ये लेटर है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी मेन खबर की तरफ आते हैं, जो कल शाम को सरकार ने सबको शॉक किया, उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो कल शाम को सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुई, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सरकार ने अभी तक जो है क्या किया है। अब स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, पहले तो उन्होंने सेक्शन में 8 CPC के लिए पब्लिक्स के लिए क्वेश्चनर फेस चलाया, ठीक है। उसमें सेंट्रल एम्प्लॉय शामिल थे, यूनियन टेरिटरी शामिल थे, पेंशनर, जो ऑफिसर्स, रेगुलेटरी ऑफिसर, कोर्ट एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय शामिल थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है सेकंड फेज़ यहाँ पर आया मेमोरेंडम सबमिशन का, ठीक है। आप मेमोरेंडम सबमिट कर सकते थे, किसके द्वारा किया गया था, ये आपके सामने लिस्ट है। इनके द्वारा यहाँ पर मेमोरेंडम सबमिट किया गया था। तो 15 जून इसकी लास्ट डेट थी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन कल शाम को एक और अनाउंसमेंट जो है सरकार की तरफ से की गई, तीसरी अनाउंसमेंट, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इंस्टीट्यूशन डेटा कलेक्शन फेज़, ये यहाँ पर अब चलाया गया है 30 जून तक, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या कुछ यहाँ पर लिया जाएगा। देखिए 30 जून तक ये डाटा कलेक्ट किया जाएगा, और ये सारा डिपेंड करता है आपके 8 CPC की सैलरी, आपके फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, आपकी पेंशन कितनी होगी, सब कुछ। क्योंकि इसमें क्या क्या लिया जाएगा, देखिए एम्प्लॉयज़ कितने हैं, किसी विभाग में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इसकी लिस्ट तैयार की जाएगी। अभी के टाइम पे स्ट्रक्चर उनका कितना है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका पे स्ट्रक्चर कितना है। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, वैकेंसी पोजीशन क्या है, कहाँ का वैकेंसी खाली है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट पैटर्न क्या है, कैसे कैसे एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है, प्रमोशन कैसे होता है, रिटायरमेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, पेंशन लायबिलिटीज़ क्या हैं, डिपार्टमेंटल वाइज एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है, ये भी लिया जाएगा। साथ में अलाउंसेस और बेनिफिट, मतलब किसी कर्मचारी को कौन कौन से अलाउंस मिल रहे हैं, कौन कौन सा बेनिफिट मिल रहा है, ये भी लिया जाएगा। साथ में रीजनल डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ, क्या रीजनल डेवलपमेंट हो रही है स्टाफ की, वर्कलोड इंडिकेटर, वर्कलोड कितना है। साथ में टेक्नोलॉजिकल चेंज इफेक्टिव मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ अब जो है तीसरे फेज़ में ली जाएगी, और ये सारा सरकार ने मांगा है 30 जून तक सभी डिपार्टमेंट से। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 8 CPC इंटेंसिफाइज डाटा कलेक्शन एक्सरसाइज फ्रॉम मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस 30 जून तक। मतलब ये असल में डाटा है, इससे मालूम चलेगा कितनी एम्प्लॉयज़ हैं, कितनी एम्प्लॉय कितनी सैलरी मिल रही है, इससे यहाँ पर ये चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। तो कल सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। असली काम जो है अब होगा, अब यहाँ पर आपका वेतन अभी के टाइम कितना चल रहा है, अब सरकार को यहाँ पर मालूम चलेगा। तो ये सारा कुछ हुआ है कल शाम को। तो इसकी कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और 30 जून तक अब देखते हैं सरकार के पास क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।